The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I for हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड यू वाचिंग कोड कीन। सो बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है क्योंकि आई वाज क्वाइट बिजी इन समवेयर एल्स और बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम था। इस वजह से कई सारे वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, डिले हो गए थे। बट अब मैं आ गया हूँ एंड फिर से वही अपने जैंगो की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे। सो अभी हम लोग के काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक OTP वाला पड़ा हुआ है, इसकी वीडियोस बन चुके हैं, बस एडिट होना बाकी है। और जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की सीरीज़ स्टार्ट करनी है, आगे कंटिन्यू करनी है। मॉडल व्यू सेट, एक्शन, पैजिनेशन, परमिशन, ये सब चीज़ें देखनी है, तो वो चीज़ें कंटिन्यू करेंगे उनको। बट मैं आई वांट जब मैं आऊँ तो बैक फिर से जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ तो एक प्रोजेक्ट से वीडियो स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। किसी भी चीज़ को अगर आपको याद करना है, किसी भी चीज़ को कोडिंग में खासकर, अगर किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस चीज़ को अगर सीखना है तो वो बेस्ट पार्ट इज़ प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली इट्स अ गुड वे। आप बहुत ईजिली एक लैडर पे सीक्वेंस वाइज बढ़ते चले जाओगे, है ना। वही आप एक कंटिन्यूअसली अगर ट्यूटोरियल देखते चले आ रहे हो और कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह खुद से नहीं बना रहे हो, तो आप क्या लैडर पे तो चलोगे बट वो इतनी फास्ट पेस पे नहीं चढ़ पाओगे। तो इसीलिए यही थॉट प्रोसेस था मेरे माइंड में। तो इसमें चाह रहा था कि एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, तो उसी प्रोजेक्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे। ये एक क्विज एप्लीकेशन रहेगा। इसमें एक क्विज एप्लीकेशन की API पहले से पड़ी हुई है, इस चैनल पे क्विज का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। ये उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, काफ़ी न्यू चीज़ें सीखेंगे इसमें। और जो गुड प्रैक्टिसेस होती हैं जैंगो की, उन चीज़ों को भी हम सीखेंगे। क्योंकि जैंगो में कोड तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके की कोडिंग प्रैक्टिस आपको यूज़ करनी पड़ती है, वो चीज़ें बहुत कम लोगों के अंदर होती है। उन चीज़ों को स्किल अंदर डेवलप करेंगे, रिलेटेड नेम यूज़ करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे कि कोई क्लास बनी हुई है मॉडल, उसके अंदर कैसे फंक्शन लिखते हैं, रिलेटेड नेम्स क्या होते हैं, और UUID यूज़ करेंगे हर जगह पे। और काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन कोड लिखना की प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जैंगो का बहुत अच्छा कंटेंट आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हो, काफ़ी एडवांस चीज़ें जैंगो की पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे। और आई एक्सपेक्ट कि अगर मैं कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इट्स आप सब्सक्राइब और लाइक तो कभी कर ही सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, मेरा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि ये चैनल और ये वीडियोस जो होंगे, जब आप कमेंट लाइक करते हो तो यूट्यूब को लगता है, यूट्यूब की जो एल्गोरिदम होती है उसे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है, इसको और प्रमोट करना चाहिए। तो वो चीज़ें हो पाएंगी। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो कि बेस्ट प्रोग्रामिंग, या फिर लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, तो उससे मेरी थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगी। अगर इफ़ आई एम हेल्पिंग यू तो आज इतना तो बनता है। इट डजेंट कॉस्ट एनीथिंग, आपको लाइक और कमेंट करना है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा एक डेमो एप्लीकेशन रहेगा इस तरीके का। ये प्यार मोहब्बत क्विज का एप्लीकेशन का नाम रहेगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको कुछ कैटेगरीज मिल जाती हैं यहाँ पे। ये कैटेगरी मिल गई, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी। आपको इन कैटेगरी में से कुछ क्विजेस चूज करनी पड़ती है। सबसे पहले आप गए, आपने सपोज दैट आपको इस पर्टिकुलर क्विज बनाना है, ठीक। आप गए क्विज पे, पहले से क्वेश्चन जनरेटेड होते हैं इस क्विज में। ये क्वेश्चन पहले से जनरेटेड है, ओके। आपको यहाँ पे कुछ नाम देना होता है, मैंने नाम दिया LMNO, ठीक। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या ही होता है, ये इसमें रैंडमली क्वेश्चंस, रैंडमली आंसर जनरेट होकर के आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ गेम डू यू लाइक, सपोज दैट आई क्लिक इंडोर गेम। अब ये डन हो चुका है। उसके बाद विच वन यू मोस्टली डू, इस तरीके से क्वेश्चन हमने ऐसे ऐसे बनाते चले गए। सपोज दैट अगर मैं थोड़ा जल्दी करूँ इसको, तो ऐसे क्या होता है, रैंडमली क्वेश्चन यहाँ पे बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एट द एंड अब मुझे एक लिंक मिलेगा, जिस पर्टिकुलर लिंक को मैं शेयर करके अपने लोगों को ये क्विज भेजूंगा, और वो इस पर्टिकुलर क्विज पे आंसर करेंगे आकर के। अगर ये मुझे क्विज का लिंक मिला है, तो मैं इस लिंक को करूंगा कॉपी करने के बाद मैं ये क्विज अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप पे इसको पोस्ट कर दूंगा। अब जिसे भी इस क्विज को देना होगा वो क्या करेगा, अब मैं अगर इनकॉग्निटो मोड में इसको खोलता हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ पे क्विज को, इस पर्टिकुलर लिंक को खोलता हूँ, तो मुझसे ये नाम पूछेगा, ठीक। नाम पूछने के बाद मैंने कुछ भी लिख दिया AJJ, तब ये मुझसे पूछेगा कि अभिजीत LMNO, अगर मैंने यहाँ पे अभिजीत लिखा होता तो मुझसे पूछा व्हाट इज द बर्थडे मंथ ऑफ LMNO।
तो सपोज दैट अगर अभिजीत क्लिक करके आया होता फरवरी और मैंने भी फरवरी क्लिक किया होता तो यहाँ पे आंसर मेरा करेक्ट हो जाता और मुझे 1 पॉइंट मिल जाता, जबकि मैं जुलाई सेलेक्ट करके आया था। सपोज दैट मैं वहां पे कुछ और सेलेक्ट करके आया था, अब सही हो गया तो मेरा आंसर सही हो गया। उसके बाद अगर मैं ये पर्टिकुलर क्विज जल्दी से खत्म करूंगा तो मुझे एट द एंड पूरा का पूरा जो भी मैंने आंसर्स दिए होंगे और जो भी मतलब एक समरी टाइप में मिल जाएंगे कि आपके ये आंसर सही है, और वही नोटिफिकेशन वही चीज उस पर्सन को भी दिखाई पड़ेगी कि हाँ इसने ये आंसर दिए हैं। तो इस तरीके से ये आंसर दिखा रहा है कि आपने इतने ज्यादा आंसर सही करे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्विज बनाएंगे और इसमें आपका स्क्रीनशॉट दे सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि किसने किसने आपकी क्विज को दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ भी जाता है कि किसने किसने आपकी क्विज को दिया है जब आप इस चीज को फाइनल करोगे। ठीक है, तो इन चीजों को हम देखेंगे। जैसे ये दिखा रहा है कि अभिजीत आपने जो क्विज दिया AJH वाली, ये 16 का स्कोर आया। अगर मैं किसी और को ये लिंक प्रोवाइड करता हूँ तो वो जितना आंसर करेगा तो वो, तो ये ज्यादातर आप फेसबुक वगैरह पे इस चीज को देखा ही होगा आपने, अगर आप फेसबुक वगैरह यूज करते हो, और ये काफी पॉपुलर ऐप है। इस तरीके की क्विज बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, वहां पे जा करके चीजें क्वेश्चन पहले सेटल आउट करते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने भेज देते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स को देख देते हैं, तो उसमें पता चलता है ना कि कौन किसको कितना जानता है। और ये क्विज में बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो जाएगी कि आप सीखोगे कि कैसे क्विज के आंसर्स बनाए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी देखोगे एक क्विज में बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक क्वेश्चन में कुछ कम आंसर हो सकते हैं, 2-3 आंसर हो सकते हैं। तो मॉडलिंग कैसे करते हैं डेटाबेस की, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी कि कैसे क्विज कोई आंसर दे रहा है तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, देन उसके बाद कैसे उसका क्वेश्चन का जो भी आंसर होंगे उसका मतलब कितना उसका आंसर सही हुए, कितने रॉन्ग हुए, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होंगी और इसमें हम APIs भी यूज़ करेंगे। तो जो API होंगी उसको हम Django REST फ्रेमवर्क पे अभी नहीं लेकर के जाएंगे, नॉर्मल Django के अंदर APIs बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा API का कॉन्सेप्ट है नहीं, बस आपको क्विज भेजना और क्विज के आंसर भेजना और कितना आंसर सही हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो काफ़ी इसमें अच्छी लर्निंग हो जाएगी। अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना लेते हो, इसको डिप्लॉय करके किसी को शेयर भी करते हो, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, काफ़ी पॉइंट्स, मॉडलिंग कैसे करते हैं, काफ़ी चीज़ों को कैसे स्टोर करते हैं, और थोड़ा बहुत रेस्ट फ्रेमवर्क भी यूज़ करेंगे। जब पोस्ट डेटा आएगा तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत रेस्ट फ्रेमवर्क भी यूज़ करेंगे, क्योंकि रेस्ट फ्रेमवर्क से ज़्यादा आसान हो जाता है APIs बनाना, डेटा लोड करना, ये सब चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था कि हम क्या बनाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और इसको एंड तक पूरे लेकर के जाएंगे। फ्रंट एंड में थोड़ा बहुत Vue.js यूज़ करेंगे, बैक एंड में अपना पूरा Django रहेगा कंप्लीट, और थोड़ा बहुत पार्शियल में Django REST फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को।